इंडियन पेरेंट्स और 5 मिनट और दुनिया का सबसे डेंजरस बैटल है। मार्वल के अवेंजर्स भी इतना इंटेंस फाइट नहीं करते जितना मम्मी और मेरी नींद का होता है। रात को 2 बजे तक रील देखूंगा, भाई बस एक और रील, फिर नेक्स्ट रील आती है, टॉप 10 साइंस यू आर वेस्टिंग योर टाइम, और मैं कमेंट्स में रिलेटेबल रिलेटेबल। एक बार मैं इतना रील्स देख रहा था ना कि फोन ने खुद ने नोटिफिकेशन भेज दिया, कहता है बैटरी लो, और मेरी आंखों ने भी कहना शुरू कर दिया, भाई बस कर। फिर सुबह में एक आवाज आती है, मम्मी का पहला अटैक। रात भर फोन चला, अब उठ नहीं रहा, मम्मी 5 मिनट और। इंडियन मॉम्स अलार्म नहीं होती, मिलिट्री मिसाइल्स होती हैं। एक बार मम्मी ने इतनी जोर से कंबल खींच लिया, भाई मेरा सोल वाईफाई डिस्कनेक्ट होने जैसा बॉडी से बाहर आ गया। और फनीस्ट पार्ट, मैं आधी नींद में कंबल पकड़ के वापस खींच रहा था, जैसा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे टग ऑफ वॉर चल रहा हो। पापा कभी डायरेक्टली नहीं बोलेंगे उठ जा, नहीं, वो बस रूम का फैन बंद कर देंगे। वो इतना इरिटेट होता ना है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। एक बार क्या हुआ, एक बार फैन बंद हुआ, मैं नींद में ही बोल दिया, बिजली का बिल भर देता हूँ, बस फैन चालू कर दो। फिर आगे का तो आपको पता ही होगा। फैन बंद होते ही आदमी समझ जाता है, हाँ अब मेरी लाइफ का लोडिंग स्क्रीन शुरू। और सबसे डेंजरस लाइन, बेटा उठ जा वरना पानी डाल दूंगी। एक बार मम्मी सच में पानी लेकर आ गई और मैं इतनी स्पीड से उठा, उसेन बोल्ट भी होता तो बोलता भाई रिलैक्स, ओलंपिक नहीं है। और पाप, हमारे टाइम पे तो 4 बजे उठ जाते थे। हाँ पापा, आपके टाइम पे डायनासोर्स भी घूमते थे क्या? एक बार मैंने मम्मी से पूछा, आप लोग एंटरटेन कैसे होते हो? मम्मी बोली, हम बात करते हैं। व्हाट? पेरेंट्स के अकॉर्डिंग स्लीप एक इलीगल एक्टिविटी है। अगर तुम 8 घंटे सो जाओ तो उनको लगता है तुम अनएम्प्लॉयड हो। संडे को तो और भी डेंजरस यार, संडे को भी सोने नहीं देते। तुम सो रहे हो पीसफुली, फिर मम्मी इंटरेस्ट लाइक WWE अंडरटेकर, उठ जा दिन के 10 बज गए। एक बार संडे को मैं इंटेंशनली एक्टिंग कर रहा था कि सो रहा हूँ, सिर्फ काम अवॉइड करने के लिए। मम्मी क्वाइटली रूम में आई और बोली, जो उठ के मार्केट चलेगा उसको बिरयानी मिलेगी। मम्मी प्लीज, संडे है और जब गेस्ट आ जाएं तुम्हारी इज्जत खत्म। मेरा बेटा तो बहुत सोता है। आंटी मुझे देख के ऐसे स्माइल करती हैं जैसे जू में लेजी पांडा देख लिया हो। एक बार एक आंटी बोली, बेटा इतना सोओगे तो सक्सेसफुल कैसे बनोगे? और उनका खुद का बेटा पीछे फ्री फायर खेलते खेलते कुर्सी से गिर गया। इंडियन पेरेंट्स को लगता है जल्दी उठना इज इक्वल टू सक्सेसफुल। अगर कल इलॉन मस्क 11 बजे उठे ना, इंडियन मॉम्स बोलेंगी इसीलिए रॉकेट उल्टा जाता है। और स्कूल डेज, भाई कभी पेट दर्द का बहाना करोगे ना तो मम्मी इंस्टेंटली डॉक्टर बन जाएगी। स्कूल का ना, एक बार मैं ऐसी एक्टिंग कर रहा था, बहुत पुरानी बात है, कि मुझे फीवर है। तो मम्मी ने फोरहेड टच किया और बोली अच्छा फीवर। मम्मी फ़ोन निकाल कर मुझे दे देती है, मैं अचानक से ठीक हो गया। फ़ोन इज़ द रियल मेडिसिन। और वो क्लासिक लाइन आप भी हमेशा सुनते ही होंगे, रात को जल्दी सो जा। मम्मी मैं ट्राई करता हूँ, आई मीन रियली मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन 2 बजे सडनली ब्रेन बोलता है, भाई 2017 में जो एम्बैरेसिंग चीज़ हुई थी याद है? एक बार 3 बजे मुझे सडनली याद आया कि क्लास में कॉन्फिडेंटली मैंने फोटोसिंथेसिस को फोटोसिम्पैथी बोल दिया था। मैं ब्लैंकेट के अंदर खुद को पंच मार रहा था। एग्जाम्स के आंसर्स याद नहीं रहेंगे मुझे, लेकिन 6 साल पहले का क्रिंज मोमेंट 4K HD में याद रहेगा। और पेरेंट्स को लगता है फ़ोन ही सारी प्रॉब्लम है, ये मोबाइल ने बर्बाद कर दिया है। हाँ मम्मी, मोबाइल एम्पायर भी पबजी की वजह से गिरा था। पापा सुबह उठते ही मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। देखो शर्मा जी का बेटा 5 बजे जॉगिंग करता है। पापा शर्मा जी का बेटा ह्यूमन है या फैक्ट्री रीसेट मशीन? एक बार मैं जेन्युइनली शर्मा जी के बेटे को देखा, भाई वो भी आंखों के नीचे डार्क सर्कल लेके घूम रहा है। तो शर्मा जी का बेटा द लेजेंड खुद सफरिंग में था। वो इंडियन पेरेंट्स का मल्टीवर्स विलन है। शर्मा जी का बेटा IIT का करेगा, जिम जाएगा, तबला बजाएगा, गिटार बजाएगा, NGO चलाएगा, अनाथ आश्रम चलाएगा। और मैंने एक दिन ऐसे ही पूछ लिया पापा से, पापा ये शर्मा जी का बेटा सोता कब है? पूरा रूम साइलेंट हो गया। उस दिन घर का एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया था जैसे मैंने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप लीक कर दिया हो। इंडियन हाउस होल्ड में सैवेज रिप्लाई देना मतलब अपनी विल कैंसिल करना। प्रॉपर्टी में से रखा भी कुछ नहीं है। और पेरेंट्स की निंजा स्किल्स, तुम चुपके से फ़ोन यूज़ कर रहे हो अंडर ब्लैंकेट, मम्मी सडनली बोलती है, पता नहीं कैसे पता चल जाता है, सो जा। एक बार ब्राइटनेस 1 पे थी, साउंड ऑफ, ब्लैंकेट फुल कवर, फिर भी मम्मी ने पकड़ लिया। नासा वाले एलियंस ढूंढ रहे हैं, इधर मम्मी को डार्क में भी ब्राइटनेस 1 पे भी फ़ोन दिख जाता है। और जब मम्मी रूम क्लीन करती हैं तब उन्हें तुम्हारा पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड मिलता है। ये चिप्स का पैकेट बेड के नीचे क्या कर रहा है, एक
इसको इधर क्यों फेंका, उसको उधर क्यों फेंका। एक बार मम्मी को मेरे बेड के नीचे 3 मिसिंग सॉक्स, 2 रैपर्स और एक स्पून मिला। मम्मी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे सीआईडी रेड चल रही हो। इंडियन मॉम्स एफबीआई से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करती हैं। और जब तुम लेट उठते हो, अब उठ के क्या झंडे गाड़ लेगा। मम्मी ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता। इंडियन डैड्स का कटाक्ष अलग ही लेवल का होता है। वाह प्रिंस साहब उठ गए, जैसे बुकिंगम पैलेस से आए हो। एक बार पापा ने सार्कास्टिकली क्लैप भी किया था। भाई मुझे लगा एलिमिनेशन राउंड चल रहा है। और ब्रेकफास्ट टाइम मिस करो, अब सीधा लंच ही मिलेगा। इंडियन होम्स आर बेसिकली सर्वाइवल गेम्स। मैं एक बार 12 बजे उठा। मम्मी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं करप्शन स्कैम हूँ। और रिलेटिव्स, बेटा रात को क्या करता है। मैं क्या बोलूँ आंटी, मैं डार्कनेस में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और रील्स कंज्यूम करता हूँ। एक बार मैंने कैजुअली बोला स्लीप शेड्यूल खराब है। आंटी बोली शादी कर लो ठीक हो जाए। इंडियन पीपल थिंक मैरिज इज अल्टीमेट सोल्यूशन। सबसे ऑकवर्ड मोमेंट जब मम्मी तुम्हारे रूम में आके रैंडमली बोलती है हमने भी लाइव देखी है। मम्मी मैंने क्या किया। इंडियन पेरेंट्स इमोशनल ब्लैकमेल के अवेंजर्स हैं। हम तुम्हारी एज में, या बस खत्म, कन्वर्सेशन ही खत्म। और उनकी स्टोरीज भी ना बिलीव करने लायक ना होती। हम 10 किलोमीटर पैदल स्कूल जाते थे। मम्मी गूगल मैप्स भी बोल रहा है इम्पॉसिबल रूट। एक बार मैंने बोला तो साइकिल ले लेते हैं। भाई उसके बाद जो साइलेंस हुआ, लग रहा था जैसे नेटफ्लिक्स पे कोई सस्पेंस सीन चल रहा है। और जब तक तुम जेन्युइनली टायर्ड हो, पेरेंट्स कहने लगते हैं किस बात की थकान भाई। मम्मी मेंटली मैं 8 कंट्रीज घुमाया हूँ इमेजिनेशन में। और इंडियन मॉम्स की मॉर्निंग एनर्जी अलग ही लेवल की। भाई भाई वो 6 बजे उठ के पूरा घर क्लीन कर लेंगी, चाय बना देगी, नेबर से गॉसिप, और मैं टूथब्रश ढूंढने में एग्जॉस्ट है। एक बार मम्मी ने सुबह 7 बजे मुझे उठ के बोला देख कितना अच्छा वेदर है। मैं बाहर देखा तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था। मम्मी की पॉजिटिविटी लेवल अलग ही डायमेंशन में होती है। और वो आइकॉनिक स्लीपर साउंड, हाँ रहने दो भाई।